तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से गाना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कोई भी गाना आप अपने फ़ोन से कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, ये एक कंप्लीट सीरीज़ और वीडियो है और इसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कैसे फ़ोन के अंदर ही आप मोबाइल से गाने को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे जो मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन एंड रिक्वेस्ट है कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अभी तक आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया है और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देते रहिएगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ इस वीडियो में सिर्फ 200 लाइक्स आप लोग पूरा करें और मुझे उम्मीद है आप लोग 200 लाइक्स अभी कुछ ही देरों में इस वीडियो में पूरा कर दोगे। तो मोबाइल से कोई भी गाना रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ट्रैक चाहिए होगा जहाँ पे आप गाना को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक एक मैंने अभी बनाया हुआ था, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और एक ट्रैक मैं यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि इससे हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है फ़ोन की। अभी यहाँ पे एक और ट्रैक मैं ऐड कर रहा हूँ ऑडियो की, और ये जो ऑडियो का ट्रैक है इसमें अभी हम वोकल को रिकॉर्ड करेंगे। और एक और ट्रैक हमें चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, एक और ट्रैक आ गया जिसपे हमें म्यूजिक को रखना है। तो आप यहाँ पे किसी भी ट्रैक के ऊपर म्यूजिक या किसी भी ट्रैक के ऊपर यहाँ पे वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, ये जो ट्रैक है इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रीनेम कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यूजिक, इसको ओके कर रहा हूँ और ये जो ट्रैक है इसमें मैं लिख देता हूँ वोकल, क्योंकि इसके अंदर हम आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इस ट्रैक में म्यूजिक को इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 3 जो लाइंस दिख रहा है कॉर्नर पे, इस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपने गाना रखा हुआ है, गाना मोस्टली यहाँ पे ऑडियो में रहता है तो ऑडियो के अंदर आपने रखा है तो यहीं पे होगा। इसमें क्या करना है, आपको माई ऑडियो फाइल्स में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा, जो फोल्डर होगा तो फोल्डर खुलेगा, सॉन्ग होगा तो सॉन्ग यहाँ पे खुल जाएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मेरा जो म्यूजिक ट्रैक है वो इम्पोर्ट हो। ये मेरा म्यूजिक ट्रैक है और इसको ही मैं 2 बार क्लिक करूंगा तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे यस करना है। तो इसका जो टेम्पो है वो 100 BPM है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसके टेम्पो को बढ़ा सकते हैं। जैसे ये 100 है तो 100 मैंने रख लिया। अब इस ट्रैक को उठा के आपको एडजस्ट कर लेना है, इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको बैठा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 नंबर बार पे इसको बिठा दिया है। ओके, तो ये म्यूजिक ट्रैक हमारा आ गया। अब बढ़ते हैं वोकल ट्रैक की तरफ। यहाँ पे गलती से मैंने म्यूजिक ट्रैक को रिपीट कर दिया था। बेसिकली वोकल ट्रैक्स हमारा 2 या 3 या 4 टेक जो होता है वो होता है, तो म्यूजिक तो एक ही ट्रैक होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो म्यूजिक ट्रैक मैंने बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है, ये डिलीट हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो हमारा एक म्यूजिक ट्रैक हो गया। बाकी वोकल का जो ट्रैक होता है वो 2, 3 या 4 जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो वोकल ट्रैक है इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ 3 टाइम, ये मैंने कर दिया। अभी आपका जो वोकल ट्रैक है इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको रिकॉर्डिंग करना है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप चाहें तो ये जो ऑडियो है इसको लूप मोड में लगा सकते हैं। इसके लिए आपका जो ऑडियो है इस पे एक बार थोड़ी देर इस तरह से आप प्रेस करके रखेंगे तो पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो सिलेक्ट हो जाएगा, लूप मोड में आ जाएगा। इस ट्रैक को हम थोड़ा सा सुनते हैं और देखते हैं इसमें हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये आपका म्यूजिक ट्रैक आ गया। अभी इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले वोकल ट्रैक पे आइए और वोकल ट्रैक पे कोई इफेक्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मान लीजिए मुझे हल्का सा रिवर्ब और हल्का सा डिले चाहिए इस ट्रैक पे फाइनल रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं इंसर्ट इफेक्ट के अंदर क्लिक करूंगा और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक इक्वलाइजर लगाऊंगा, क्योंकि इक्वलाइजर क्या करता है, बूस्ट करेगा फ्रीक्वेंसीज को, जो उसके हाई फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसको मैं हल्का सा बूस्ट कर दूंगा जिससे हमें क्लियर और अच्छा साउंड सुनाई देगा और जब मैं गाऊंगा तो मुझे उसका फील होगा। तो इसके लिए स्टूडियो इक्वलाइजर जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको इनेबल करना है। दोस्तों ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि कहीं से उठा के आपको बता दिया। मैंने बेसिकली म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स किया है और लगभग 10 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल से बता पा रहा हूँ। और यहाँ पे आपका स्टूडियो इक्वलाइजर ऑन हो जाएगा। ये जो छोटा सा ई टाइप का बटन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने स्टूडियो इक्वलाइजर दिख जाएगा। देखिए इसको लगाते कैसे हैं। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो बैंड दिख रहा है इस बैंड को ऊपर करेंगे तो ये एडजस्ट होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कर दिया। इसकी हाई फ्रीक्वेंसीज 9.40 किलोहर्ट्ज पे ये बूस्ट हुआ। ऐसे ही किसी भी बैंड फ्रीक्वेंसीज को आप अप या फिर डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको लो कट लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है कि 55 हर्ट्ज पे ये लो कट लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ इसको 100 हर्ट्ज पे लगाऊं, तो मैं इसको आगे इस तरह से
कर दूंगा तो ये 106 किलोहर्ट्ज पे ये फ्रीक्वेंसीज कट हो गया। और इसको नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ से बंद कर दीजिए। अब मैं आपको प्रीसेट के माध्यम से बताता हूँ कैसे हम इसके अंदर जो प्रीसेट होता है उसको यूज करके इसको लगा सकते हैं। इसके लिए आपको स्टूडियो EQ पे क्लिक करना है और उसके बाद फैक्ट्री प्रीसेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने प्रीसेट दिख जाएगा, जो भी प्रीसेट इसके अंदर अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ वोकल मेल लीड 1 2 3 करके, तो मैं वोकल मेल लीड 1 लगाना चाहता हूँ। ये हमने लगा दिया और इसके बाद इसके अंदर हम हल्का सा डिले या फिर रिवर्ब लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पे आपको रिवर्ब दिखेगा, जिसको आपको ऑन करना है और फिर ई बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका रिवर्ब आ जाएगा। दोस्तों रिवर्ब में आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि ये अच्छे से वर्क करता है। तो मैं इसको फिलहाल कम कर रहा हूँ और इसके अंदर मुझे एक और इफेक्ट चाहिए, वो चाहिए डिले। तो इंटरनल इफेक्ट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं डिले पे क्लिक करता हूँ तो आपका यहाँ पे डिले लग गया। दोस्तों डिले के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप सेंड के ऊपर लगा रहे हैं, जैसे अभी मैंने सेंड ट्रैक पे लगाया, तो जो मिक्स नोब होता है ये पूरा का पूरा आपका 100% पे रहना चाहिए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेंड में अगर आप हैं तो ये फीडबैक को कम कर सकते हैं इस तरह से। और डिले आपको ज्यादा लग रहा है तो सुनने के बाद आप इस तरह से इसको कम कर लीजिए। और रिवर्ब को और कम करना चाहते हैं तो और कम कर लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिवर्ब डिले लगा सकते हैं। अब दोस्तों रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे ये देखते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको जो ये रिकॉर्डिंग बटन है ये ऑन करना है और आपके वोकल ट्रैक के ऊपर आपका जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इस ट्रैक पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ये रिकॉर्डिंग बटन जो ऊपर में दिख रहा है इसको आपको ऑन करना है और आपके ट्रैक को रिकॉर्डिंग करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग फटाफट से कर लेता हूँ। हेलो हेलो। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको। तो इस तरह से दोस्तों आप पूरे ट्रैक पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी ये मैंने आपको एग्जांपल बताया कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो ये आपका जो वोकल ट्रैक है ये आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो म्यूजिक ट्रैक का जब रिकॉर्डिंग आपका खत्म हो जाए तो कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पे ये आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मेरा जो म्यूजिक ट्रैक है इसके अंदर मैंने इफेक्ट लगाया था, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी इफेक्ट मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। इंसर्ट इफेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टूडियो इक्वलाइजर को मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे सेंड में आते हैं और रिवर्ब डिले को भी यहाँ से हमें बंद करना है। ये मैंने बंद कर दिया और यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और एक बार सुन के देखते हैं कि क्या कुछ रिकॉर्डिंग हमने किया है। मैं फिर भी तो यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं कि जो हमारा म्यूजिक ट्रैक है वो काफी ज्यादा लाउड बज रहा है, तो इसको हमें कम करना है। इसके लिए म्यूजिक ट्रैक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सीधा चले आना है चैनल पे। और इस चैनल पे आपको ये जो म्यूजिक ट्रैक है इसको डाउन करके सुनना है और उसके बाद एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुम। तो इतना सही लग रहा है, हम इसको इतना ही रखते हैं। यहाँ से मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये आपका म्यूजिक ट्रैक का वॉल्यूम हल्का सा डाउन हो गया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि म्यूजिक ट्रैक का जो वॉल्यूम है वो आपके वोकल ट्रैक से हमेशा डाउन ही होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। इतना काम आपने कर दिया। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर आप लोगों से कि इस वीडियो को लाइक कर दो और 200 लाइक्स इस वीडियो में पूरा कर देना। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कर देंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। अभी ये जो आपका वोकल ट्रैक है ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। अभी इसको मिक्सेस कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इन सारे वोकल ट्रैक को हम ग्रुप चैनल में डाल देंगे क्योंकि जितने भी ट्रैक होते हैं इसको बार बार मिक्स करना, उसके अंदर इफेक्ट प्रोसेसिंग करना ये सही नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी वोकल ट्रैक है इसको सबको हम ग्रुप के अंदर डाल देंगे और उसके बाद एक बार ही उसको मिक्स कर देंगे। तो अब हम लोग ग्रुप ट्रैक बनाएंगे। इसके लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पे 8 पे क्लिक करना है और ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। ये आपका इस तरह से ग्रुप ट्रैक आ जाएगा। आपको जो भी ट्रैक इसके अंदर ऐड करना है वो उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि वोकल ट्रैक म्यूजिक को छोड़ के जितना भी ट्रैक है वो सब इसके अंदर ऐड कर दूं, तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे एंड इस पे, और ये हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 5 ट्रैक्स जो है वो ग्रुप में चला गया है। और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ये हमारा ग्रुप ट्रैक के अंदर सारा जो ट्रैक्स है वो आ गया है। इस ग्रुप ट्रैक को हम सबसे नीचे लेके आएंगे और इसको नीचे लाने के लिए इस पे एक बार इस तरह से होल्ड करके रखना है और ये आपको इस तरह से ऑप्शन देगा नीचे लाने का। तो ये ग्रुप ट्रैक नीचे आ गया। अब इसको हम रीनेम कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए। मैं इसको डाल देता हूँ वोकल ग्रुप ट्रैक।
और यहाँ से ओके करते हैं। ये इसका रीनेम हो गया कि ये वोकल ट्रैक है और ग्रुप ट्रैक है। अब दोस्तों जो भी इफेक्ट प्रोसेसिंग करना है हमें वो सब हम इस ग्रुप ट्रैक के थ्रू करेंगे। तो अब जो भी इफेक्ट हम लगाएंगे वो सब इन सारे म्यूजिक ट्रैक पे लगेगा जो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कोई ट्रैक यहाँ पे डिसलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब उसको फिर से हटाना चाहते हैं, ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको हटा सकते हैं। जैसे ये बैकग्राउंड एक लिखा हुआ है तो बेसिकली ये पीछे बज रहा है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट ना हो, तो इसके लिए मैं ग्रुप ट्रैक पे आऊंगा और यहाँ पे रूटीन के अंदर क्लिक करना है। 5 ट्रैक जहाँ पे दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और जिसको हटाना है उस पे आपको क्लिक करना है। तो ये ट्रैक को मुझे हटाना है, मैंने इसको क्लिक किया, ये यहाँ से हट गया, मैं इसको बंद कर रहा हूँ और इसको भी मैं ऐसे बंद कर रहा हूँ। तो एक ट्रैक जो बैकग्राउंड शो हो रहा था वो यहाँ पे हट गया ग्रुप चैनल से और सिर्फ 4 ही ट्रैक यहाँ पे आपका शो होगा। भी तुमको चाहूंगा, मैं भी। तो अगर आपके वोकल में नॉइज है तो आप नॉइज गेट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसमें ऑलरेडी नॉइज जो है वो रिमूव किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको नॉइज गेट अप्लाई नहीं करूंगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चैनल स्ट्रिप को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपका इस तरह से चैनल स्ट्रिप ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली अभी हमें चैनल स्ट्रिप नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टूडियो इक्वलाइजर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अभी आपको फैक्ट्री प्रीसेट पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको लीड वोकल दिख जाएगा। लीड वोकल 1 2 3 इस तरह से मेल करके दिखेगा। तो यहाँ पे प्रीसेट के माध्यम से आप इक्वलाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लीड वोकल 1 लगाना चाहूंगा और इसको एक बार सुनते हैं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तो यहाँ पे अभी बैकग्राउंड जो वोकल है वो यहाँ पे बज रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारा जो ये जो ट्रैक है बस यही ट्रैक यहाँ पे प्ले हो। तो मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर देता हूँ, इसको मैं जूम करता हूँ इस तरह से और मैं चाहूँगा कि यहाँ से ये स्प्लिट हो जाए। ये स्प्लिट हो गया, इस तरह से जूम करना है आपको और मैं चाहता हूँ कि ये भी पार्ट यहाँ पे स्प्लिट हो। ये स्प्लिट टूल लेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे और यहाँ से इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो इतना पार्ट आपका आ गया, तो ये आपका लूप मोड में लग गया। अभी इतना ही ऑडियो बार बार रिपीट होगा। ओके, तो ये काम हमने कर लिया। अभी हम वापस से चलते हैं अपने ग्रुप ट्रैक के ऊपर, ये वाले ट्रैक के ऊपर, और इसको सुन के देखते हैं कैसा साउंड कर रहा है। कुछ और था, मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है। तो साउंड काफ़ी अच्छी सुनाई दे रही है, लेकिन एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से स्टूडियो इक्वलाइज पे आता हूँ, फैक्ट्री प्रीसेट पे आता हूँ और यहाँ पे वोकल में लीड 3 पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके अंदर ज़्यादा कुछ इक्वलाइज यूज़ ना हो क्योंकि ये अच्छे माइक से रिकॉर्ड हुआ है। सुन के देखते हैं। कुछ और था, मैं कुछ और ही था। तो ये इक्वलाइज का जो प्रीसेट है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ये हमने यहाँ पे इक्वलाइज यूज कर लिया और ये काफी अच्छा साउंड भी कर रहा है फिलहाल। तो अभी हमें नेक्स्ट जो इफेक्ट प्रोसेसिंग करना है वो यहाँ पे करना है और यहाँ पे अभी हमें लगाना है कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन क्या करता है, आपके ओवरऑल जो ट्रैक है उसको कंप्रेस करेगा। और ध्यान रहे कि जब आप बहुत सारे मल्टी क्लिप के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मल्टी बैंड कंप्रेसर ही आपको यूज करना चाहिए। तो स्टूडियो इक्वलाइज जहाँ पे लिखा है इसको आपको इस तरह से ऑन करना है, यहाँ पे ई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस तरह से खुलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्रेसर पे क्लिक करना है। कंप्रेसर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से आपका कंप्रेसर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अभी मल्टी कंप्रेसर मेरे पास नहीं है, तो जो कंप्रेसर है मैं उसी से आपको यहाँ पे काम करके दिखाऊंगा। कंप्रेसर में हम थ्रेशोल्ड सेट करेंगे क्योंकि थ्रेशोल्ड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रेशियो हम सेट करेंगे, तो हम सुनेंगे और उसके बाद इसको सेट करेंगे। तो आपको सुनना है और सेट करना है। कुछ और था, मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है। अब जो भी मुझ में प्यारा है वो हर रंग तुम्हारा है। जो कल था तेरा साथ मिले हाथों से ना ये हाथ मिले। अलविदा मुझे तू कह जाए, ये प्यार अधूरा रह जाए। कुछ आधे अधूरे लम्हे लिए दिल का ये शहर सजाऊंगा। तो कंप्रेशन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और सिर्फ एक ट्रैक पे नहीं, मल्टी ट्रैक पे ये कंप्रेसर वर्क कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे कंप्रेशन कर दिया। तो यहाँ पे आपने इक्वलाइजर लगा लिया, कंप्रेसर लगा लिया और भी इफेक्ट आपको इसमें लगाना होगा। तो टैप टू ऐड इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है
यहाँ पे इंटरनल इफेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों क्यूबेसिस इस मोबाइल के अंदर ज्यादा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन जितना ऑप्शन है हम उतना से ही काम चला लेंगे। तो इसके अंदर जो अवेलेबल है मैं उसी को यूज करूंगा। मैं चाहता हूँ फिलहाल चैनल स्ट्रिप एक लगा दूं, क्योंकि चैनल स्ट्रिप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। पहला तो लो कट का मिल जाता है, जहाँ से आप लो कट लगा सकते हैं। अगर आपने गाने में लो कट नहीं लगाया है या वोकल में लो कट नहीं लगाया तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये 100 हर्ट्ज पे लो कट लगे, तो मैंने 101 पे लो कट लगा दिया। जैसे नॉर्मल इंसान की जो वोकल होती है उसके अंदर 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो वर्क करती है। तो आप यहाँ पे हाई कट को क्या कर सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक सेट कर सकते हैं। उससे ऊपर आपका ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे नॉइज गेट को आप यहाँ पे इस तरह से बाईपास कर सकते हैं, जिससे नॉइज गेट आपका यहाँ पे बाईपास हो जाएगा। कंप्रेशन ऑलरेडी आपने यूज किया है तो यहाँ से कंप्रेशन को भी बाईपास कर दीजिए। तो अभी आपको यहाँ पे सैचुरेशन यूज करना है, तो जो ड्राइव का नोब है उसको आपको इस तरह से हल्का सा एडजस्ट करेंगे। ज्यादा नहीं, 4 to 5% ही आपको यूज करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। इतना काम कर दिया, हल्का सा सैचुरेट हो गया होगा हमारा वोकल। एक बार सुन के देखते हैं। कुछ और था, मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है, अब जो भी मुझ में प्यारा है, वो हर रंग तुम्हारा है जो कल। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सैचुरेशन लग गया है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इसको मैं हल्का सा और बूस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट चाहिए। तो ये मैंं यहाँ पे कर दिया। एक बार फिर से सुनते हैं। कुछ और था, मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है। तो काफी अच्छा लग रहा है। अभी दोस्तों इतना काम करने के बाद आप इसके अंदर रिवर्ब या डिले लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास मल्टी इफेक्ट है, यानी बहुत सारा इफेक्ट है, तो आप यहाँ पे और भी इफेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास ज्यादा इफेक्ट नहीं है, तो मैं इतने से ही काम चला लूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट लगाने के बाद आप इसके अंदर रिवर्ब डिले लगाइए। तो अभी हमें रिवर्ब डिले लगाना है, वो भी ग्रुप ट्रैक के अंदर ही। तो इसके लिए इंसर्ट इफेक्ट को आप बंद करेंगे, सेंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे रिवर्ब डिले ऑलरेडी शो हो रहा है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। सबसे पहले रिवर्ब हमारा ऑन हो जाएगा। आपको सबसे पहले ये ई बटन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी आप सेंड में रिवर्ब यूज कर रहे हैं तो मिक्सेस उसका पूरा का पूरा 100% पे होना चाहिए। और उसके बाद बाकी जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे मैनुअल करना है, तो वो भी आपको सुन के करना है। तो मैं यहाँ पे प्ले करता रहूंगा बार बार और उसके बाद इसको सुन के एडजस्ट करूंगा। कुछ और था, मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है, अब जो भी मुझ में प्यारा है, वो हर रंग तुम्हारा है जो कल था। और यहाँ पे मैंने रिवर्ब यूज किया हल्का सा। अब मैं यहाँ पे डिले ऑन करूंगा, तो ये डिले का बटन आपको ऑन करना है और यहाँ पे ई वाले बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान रहे कि डिले के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि जो मिक्सेस परसेंटेज होता है वो आपका पूरा का पूरा 100% होना चाहिए। आप सिर्फ फीडबैक और यहाँ पे जो बीट आपको दिख रहा है 1/8 1/4 यही सेटिंग कीजिए। ये ऑलरेडी 1/8 पे है, जो हमारा मोस्टली वर्क करता है 1/8 या फिर 1/4 में। तो आपको ये सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे फीडबैक को कम या ज्यादा करना है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको एडजस्ट करके देखते हैं। कुछ और था, मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है, अब जो भी मुझ में प्यारा है, वो हर रंग तुम्हारा है जो कल था, तेरा साथ मिले हाथों से ना ये हाथ मिले, अलविदा मुझे तू कह जाए, ये प्यार अधूरा रह जाए, कुछ आधे अधूरे लम्हे लिए दिल का ये शहर सजाऊंगा। अभी दोस्तों वोकल ट्रैक के अंदर आप सुन पा रहे हैं कि जो हमारा डिले है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोलो करके डिले को लगाएंगे। कुछ और था, मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है, अब जो भी मुझ में प्यारा है, वो हर रंग तुम्हारा है जो कल था, तेरा साथ मिले हाथों से ना ये हाथ मिले, अलविदा मुझे तू कह जाए, ये प्यार अधूरा रह जाए, कुछ आधे
एक बार सुन के देखते हैं ट्रैक के साथ, उसके बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसके पैरामीटर्स को। कुछ और था मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है, अब जो भी मुझ में प्यारा है वो हर रंग तुम्हारा है। जो कल था तेरा साथ मिले हाथों से ना ये हाथ मिले, अलविदा मुझे तू कह जाए। तो यहाँ पे ये जो रिवर्ब एंड डिले है वो सुनने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका रिवर्ब डिले एज अ प्रोफेशनल साउंड वर्क करे तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जो मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। ये ट्रिक्स है बेसिकली। आपको क्या करना है, टैप टू ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, इंटरनल इफेक्ट के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको रिवर्ब लगा देना है, और रिवर्ब में क्या करना है, आपको ये जो मिक्सेस है इसको कम करना है इस तरह से, और सिर्फ 10% रखना है। और इसको एक बार सुन के आपको एडजस्ट कर लेना है इसके पैरामीटर्स को। कुछ और था मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है, अब जो भी मुझ में प्यारा है वो हर रंग तुम्हारा है। जो कल तो इस तरह से आप यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा इफेक्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो अगर आप अभी यहाँ पे ट्रैक्स को सुनेंगे तो आपको डिफरेंट समझ में आ जाएगा कि पहले हमारा ट्रैक्स कैसा था, जब हमने इफेक्ट प्रोसेसिंग किया तो ट्रैक्स कैसा था। तो मैं आपको डिफरेंट सुनाने के लिए जो इंसर्ट ट्रैक है इसके इफेक्ट को मैं फिलहाल इस तरह से बंद कर देता हूँ, और सेंड का जो इफेक्ट है इसको भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, जिससे आपको डिफरेंट समझ में आए कि क्या हमने अचीव किया है। और इसको सुन के देखते हैं। कुछ और था मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है, अब जो भी मुझ में प्यारा है। तो अभी जो आपने सुना ये बिना इफेक्ट के था। अब इसको ऑन करके देखते हैं, और हम यहाँ पे इंसर्ट इफेक्ट के अंदर भी जितने भी हमने इफेक्ट लगाया था इसको ऑन करते हैं, और अब सुन के देखते हैं। कुछ और था मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है, अब जो भी मुझ में प्यारा है वो हर रंग तुम्हारा है। जो कल तो यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं कितना अच्छा और प्लेजेंट साउंड हमें सुनने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप फोन के अंदर ही एक अच्छा साउंड अचीव कर सकते हैं। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इन सारी चीजों को डिटेल में सीख पाए, वो भी फोन के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत सारा प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देंगे, और आप सभी व्यूअर्स इस चैनल को उस ऊंचाई तक लेके जाएंगे जहाँ पर वो सारी चीजें आप सीख सकते हैं जो आपको कोई भी यूट्यूब के अंदर नहीं सिखाएगा।